हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच 2 मार्क के वीवीआई प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का समय भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो इसलिए देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2 मार्क में पूछे जाएंगे। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता है हमारे पास 0 से 20 का 5, 20 से 40 का 6, 40 से 60 का 16 और 60 से 80 का 12 और 80 से 100 का 11। तो हमारे पास फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो यहाँ जो है हमें पता करना होगा कि L किसे कहते हैं। और ये प्रश्न को बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि L किसको कहते हैं, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। तो L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। क्या होती है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी बहुलक वर्ग हमें पता करना होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे बारंबारता में। तो बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी 16 है, 16, यानी इसकी जो बहुलक वर्ग होगी क्या होगी? 40 बट्टा 40 से 60। तो 40 से 60 इसकी बहुलक वर्ग हुई, यानी L बराबर कह रहा है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग हो गया 40 से 60 और इसकी निचली सीमा जो होगी क्या होगी? 40। L बराबर 40 मिल गया। उसके बाद है H तो H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी कितना का अंतर हो रहा है? 0 से 20, 20 से 40, यानी 20 का अंतर हो रहा है। तो H जो हमारा हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। उसके बाद है F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है 40 से 60, इसकी बारंबारता कितनी है? 16, यानी F1 बराबर हो जाएगा 16। उसके बाद है F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग है ये और इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये, इसकी बारंबारता 6। उसके बाद है F2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग, तो बहुलक वर्ग ये और इसके ठीक बाद वाला वर्ग ये 60 से 80, इसका बारंबारता 12। अब जो है यह हम फॉर्मूला पे सेट करते हैं। तो फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस, तो L का मान है हमारे पास 40 प्लस F1, तो F1 का मान निकाल लिया हम 16 माइनस F0 इधर निकाले हैं 6 बट्टा 2F1, तो 2 गुना F1 का मान कितना निकाले हैं? यहाँ रहा 16 माइनस F0 कितना निकाले हैं? 6। उसके बाद माइनस F2, तो माइनस F2 ये रहा 12 गुना H कितना है? 20। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 16 में से 6 घटेगा तो 10 बट्टा 16 दूना 32 और ये माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18 गुना 20, ये हो जाएगा 40 प्लस 10 बट्टा 32 में से 18 घटाएंगे तो ये 4 14 गुना 20 कटेगा 7 दूना 14, 10 दूना 20, यानी हो गया 40 प्लस 100 बट्टा 7, ये हो गया 40।
प्लस इसको भाग देंगे तो 100 में भाग कर लीजिए 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, ये बढ़ते जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 14.28, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54.28, यानी बहुलक जो हो गया हमारा कितना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आंकड़ों का माध्य निकालें। और ये भी जो है 2 मार्क में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ये चर है दिया हुआ 10, 15, 25, 30 और इसका 10 का बारंबारता है 2, 15 वाला का 5, 25 का 4 और 30 का 6। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। अब जो है यहाँ हम लिख लेते हैं चर, इसको लिखते हैं xi और यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता fi और यहाँ पे जो हमें निकालना होगा xi fi, क्या xi fi, ठीक है। चलिए ये दिया है हमें 10, 15, 25, 30 और ये जो है 10 वाला का 2 बारंबारता, 15 का 5, 25 का 4 और 30 का 6। xi का मतलब हुआ कि इसको इससे क्या करते जाना है, गुना करते जाना है। तो 10 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा हमारा 20, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75, 25 को 4 से तो 100 और 30 को 6 से 180। अब जो है यहाँ हमें प्राप्त होगा सिग्मा fi और यहाँ प्राप्त होगा सिग्मा fi xi। ये सबों को जोड़ कर लिखिए तो ये हो गया 6 4 10, 5 15, 2 17 और ये हो गया 180 100, 280, 280 और 20 300, 375। अब जो है निकालना है हमें माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा fi xi का मान जो है 375, तो यहाँ लिखेंगे 375 बट्टा सिग्मा fi का मान जो है 17 है, इससे भाग देंगे